भाई सभी हजरात से गुजारिश है, एमएलए साहब का तकाजा है, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह इलाके के हैं, यहीं के रहने वाले हैं, 2-4 बच्चियों का प्रोग्राम है, उनको अरमान रह जाएगा। इसलिए आप सभी हजरात से गुजारिश करता हूं कि 10 मिनट के लिए और तशरीफ रखें। आप हजरात के लिए भी नाश्ते का इंतजाम किया गया है, मिठाई का इंतजाम किया गया है, अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठे रहें बराए करम। एमएलए साहब हमारे तशरीफ ले जाएंगे। आज जैतपुर गांव में दारुल उलूम कादरिया इस मदरसा में आज हम गणतंत्र दिवस 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। मैं आप सभी साथियों को इसकी शुभकामनाएं देता हूं। और आज हमारे बीच में यहाँ मुख्य रूप से हाजिर है भाई फरियाद अली जी, जो प्रिंसिपल है इस मदरसा के, भाई अली जान जी जो मौजूदा सरपंच है जैतपुर से, भाई हाफिज अली अहमद जी, वली मोहम्मद साईं जी, डॉक्टर साजिद जी, मास्टर इल्मुद्दीन जी, हाफिज जहूर हसन जी, ताहिर हसन जी नगरी से, जुल्फान जाटोवाला से, और इस प्रोग्राम में जितने भी लोगों ने, बच्चों ने, साथियों ने शिरकत की है, मैं सभी का यहाँ इस्तकबाल करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ कि इतना अच्छा भव्य कार्यक्रम आप लोगों ने यहाँ गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में पेश किया। मैं पुनः आपको 76वें अपने गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, उसको हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। परंतु 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का जो गणतंत्र है वो लागू हुआ। जो संविधान निर्माताओं ने बनाया था, सही रूप में जो कानून व्यवस्था और जो सिस्टम होता है देश चलाने का, वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज हम अपने स्वतंत्र देश में सारे जो त्योहार है वो सभी धर्मों के लोग मिलकर मनाते हैं। जो जंगे आजादी थी, जो स्वतंत्रता दिवस था, या उससे पहले जो भी जितने संग्राम लड़े गए, उसमें सभी धर्म के लोगों ने उसमें हिस्सा लिया, और तभी आज हम आजाद देश में खुली हवा में सांस ले रहे हैं। साथियों, हमने अपने वीरों को, अपने शहीदों को हमेशा नमन करते रहना चाहिए, जिनकी बदौलत आज हम आजाद हैं। आज हमारा सारा सिस्टम आजाद है। हम लोग कहीं घूम सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, कहीं कैसी भी एजुकेशन, कैसी भी पढ़ाई हम प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान लिखने को कहा गया। उन्होंने जो निश्चित समय 3 साल का उनको दिया था, 2 साल 11 महीने और 18 दिन में, यानी कि समय से पहले जो भारत का संविधान वो लिखकर तैयार कर दिया, और 26 जनवरी 1950 को वो लागू हो गया। आज हमारे देश ने बहुत तरक्की की है। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश में कुछ नहीं था। साथियों, कांग्रेस पार्टी ने लगभग 70 साल इस देश में राज किया। एक सुई से लेकर जहाज तक बड़े बड़े IIT, IIM और बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस, ये सारे हमारी सरकार के समय में बने, और देश ने इतनी तरक्की की है, सड़कों का जाल बिछाया। अभी कुछ दिन पहले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ। उन्होंने 10 साल हमारे देश की सेवा की और देश को बड़ी ऊंचाइयों पे पहुंचाया। साथियों, वैसे तो आप सभी जानते हैं कि इस बार आप लोगों ने दूसरी बार हमें यहाँ से सेवा करने का मौका दिया है, उसके लिए हम हमेशा आपके ऋणी रहेंगे। उससे पहले भी आप लोगों की बदौलत हम यहाँ से जिला परिषद के चेयरमैन रहे, और 2 बार लगातार आप लोगों ने हमें विधायक बनाया। उसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा, आपका धन्यवादी रहूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा एहसान है जो आप लोगों ने हम पे किया हुआ है। और इस गांव से और इस एरिया से कांग्रेस की जो लीड है वो हमेशा बरकरार रहती है। यहीं की बदौलत कांग्रेस के जितनी बार भी हम यहाँ से जीते हैं, सारे लोग हमसे पहले भी जो जीते हैं, वो आप लोगों का उसमें विशेष योगदान रहता है, क्योंकि आपके समाज की लगभग 80-90% से ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को जाती है। वैसे तो आज हम राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं, परंतु फिर भी आप लोगों की जो मेहनत है, जो आप लोगों ने काम किया, उसका गुणगान तो होना ही चाहिए। साथियों,
मैं आप लोगों को, भाई साहब ने मेरे को अपनी डिमांड रखी है कुछ, मैं मैम एमएलए की तरफ से उनको पूरा कराने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं आज विधायक के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आपके बीच में आया हूँ। और वैसे तो सभी लोग हमें जानते हैं और अच्छी तरह से जानते हैं, सारे कामों के जो देख रेख है वो मैं ही करता हूँ। जितने भी आप लोगों ने यहाँ गांव के काम पहले देर किए थे लगभग वो मंजूर हुए हैं, अब थोड़ी देर में उनका भी काम चल जाएगा। भाई साहब सरपंच साहब बैठे हैं, लगभग 30-40 लाख रुपए के काम इस गांव के गए थे, वो सारे मंजूर हो गए और आगे भी हम पूरा जोर लगाएंगे आपके लिए। जितना आप लोगों ने कहा, पिछली बार हमने मध्यपुर गाँव गोद लिया था, लगभग 70 लाख रुपए की ग्रांट उस गाँव में हमने दी थी। इस बार ये 2-3 जो गाँव है आपके, जो पिछड़े गाँव है, इनको हम यहाँ के डेवलपमेंट में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। और रही साथियों पुल की बात, पिछली बार हमने लगभग 5 साल के कार्यकाल में 8 से 10 बार जो हमारे सीएम थे, जो डिप्टी सीएम थे, उनको यहाँ का प्रपोजल, जो यहाँ का जो पुल है और जो सड़कें हैं यहाँ की समस्या है, चाहे राजपुर वाला हो चाहे मध्यपुर वाला पुल हो, उसका सर्वे भी हो गया था, उसका एस्टीमेट भी बन गया था। और इस बार भी हम स्पेशल इसी काम के लिए नायब सैनी जी को अभी इसी हफ्ते मिलेंगे और जो अपना प्रपोजल है इस एरिया का खासकर उसको देकर आएंगे, ताकि हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को यहाँ स्कूल में आने जाने के लिए, शहर देहात से जाने आने के लिए जो पुल की जो एक सुविधा है वो मिल सके। ये हमारे 4 पुल हैं लगभग छोटे बड़े, वो सारे हमने इनका प्रपोजल बनाकर सीएम साहब को पहले भी दिया था और दोबारा फिर देके आएंगे अभी। और जब भी हमारे यहाँ कार्यक्रम होगा उसमें भी जो आप लोगों की डिमांड है वो उनको पहुंचाएंगे। हम अपना लेटर, अपने जो लेटर हेड पे सीएम साहब को जो प्रपोजल है वो देकर आएंगे। साथियों, इस बार थोड़ा सा बदकिस्मती रही, हम लोगों की सरकार नहीं बन पाई। माहौल तो बहुत अच्छा था। सरकार का अगर विधायक हो तो जितनी देर में चिट्ठी दिखने की जरूरत होती है उतनी देर में तो काम मंजूर हो जाता है। थोड़ा सा फिर भी हम जो हमें फंड मिलता है उससे हम आप लोगों को निराश नहीं होने देंगे। जो डेवलपमेंट के जो सार्वजनिक काम है सब लोगों के, जैसे सड़कें तो कहीं हमारी बनी भी है, प्योर ब्लॉक से यहाँ हमने जो पीडब्ल्यूडी और मार्केट कमेटी की सड़कें थी वो बनी है यहाँ आसपास इस एरिया में। बाकी जो बाकी है उनका भी हम प्रपोजल बनवा के अभी जल्दी हमें 25 करोड़ सड़कों के लिए मिलेगा। जो आपकी सड़कें हैं वो सारी बनवा देंगे हम यहाँ से। बाकी ज्यादा गुजरात बोलते हैं, मेरे पास आज 3-4 प्रोग्राम और है। आज संडे वाले दिन हमारे समाज में क्रिया के काफी प्रोग्राम होते हैं। एक अंबाला के पास सिरसगढ़ डेरा है, वहां पे आज एक भंडारे का प्रोग्राम है और 3-4 जगह और जाना नहीं तो बहुत अच्छा जो व्यवस्था थी आप लोगों की, जो बच्चों ने प्रोग्राम किया, मैं सबको बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम आपका हमें लगा और मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतने बच्चे अच्छी तरीके से आप बच्चों को तैयार कर रहे हैं, इनको बहुत अच्छी तालीम दे रहे हैं, बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। बच्चियों ने इंग्लिश में बहुत अच्छा यहाँ हमारा जो गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे है, उसके बारे में बताया। और साथियों, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, मैं पेशे से इंजीनियर हूं और आप लोगों के बीच में छोटे से गांव से निकलकर हम विधायक बने हैं, इंजीनियर बने हैं। मेरी तरह समाज के हर बच्चे ये मुकाम हासिल कर सकते हैं। थोड़ा सा जो हम तालीम देते हैं उसमें थोड़ा सा आप लोगों ने परिवर्तन करना पड़ेगा। अपने इस धार्मिक शिक्षा के साथ साथ जो जरूरी शिक्षा है, जैसे इंग्लिश मीडियम में बच्चे IIT करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, वो भी इसके साथ साथ चलती रहनी चाहिए हमारी एजुकेशन। क्योंकि ये जो सिस्टम है, ये धार्मिक काम है, 10वीं 12वीं तक यहाँ तो काम आएगा, परंतु अगर हम मुकाबला करेंगे किसी कंपटीशन का या किसी चीज का, तो इंग्लिश मीडियम और दूसरे स्कूलों में हमें जाना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा बच्चा है हमारे यहाँ जो पढ़ने में बहुत होशियार है और उसको कोई फीस की दिक्कत है या कोई समस्या है, वो हमारे घर जब मर्जी आ सकता है। उसकी पढ़ाई के खर्चे के लिए हम हमेशा बहुत से बच्चों की पहले से मदद करते आ रहे हैं और अब भी हम हमेशा तैयार रहते हैं। अगर कोई हमारे पास ऐसा बच्चा जो बहुत इंटेलिजेंट है, जो ब्रिलियंट है, कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है या कोई डिप्लोमा करना चाहता है या कोई नर्स का कोर्स करना चाहता है या कोई डॉक्टर बनना चाहता है, अगर उसको कहीं भी दिक्कत आती है तो उसके लिए हमेशा मैं तैयार रहता हूँ। साथियों, हम में से ही अब्दुल कलाम बने हैं, हम में से अटल बिहारी बने हैं, हम में से मनमोहन सिंह बने हैं, हम में से ही इंदिरा गांधी बनी है। तो हम लोग
ऐसा कोई मुकाम नहीं है जिसको हासिल नहीं कर सकते। आज बस थोड़ा सा बच्चों को गाइडेंस की जरूरत है। हमारे जो बच्चे हैं 8वीं के बाद बहुत ज्यादा विशेष ध्यान देना जरूरी है अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, क्योंकि 8वीं तक बच्चों को पता नहीं होता, टीन एज होती है, उनकी किशोरावस्था में वो कदम रखते हैं, छोटी मोटी गलतियां होती हैं। अगर माँ बाप उनकी एजुकेशन पे पूरा ध्यान देंगे तो मेरा ये मानना है कि वो बच्चा डेफिनेट तरक्की करेगा। और पढ़ाई एक ऐसा सरल और सस्ता माध्यम है जिसकी बदौलत हम कोई भी जो मुकाम है वो हासिल कर सकते हैं। हम IPS भी बन सकते हैं, IAS भी बन सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, कुछ भी बन सकते हैं। ये हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए और परिवार का सहयोग होना चाहिए। साथियों, मैं पुनः आप सबको, जो भाई साहब ने मेरे को डिमांड दी है, तो वैसे तो मेरे पास इस तरह का कोई फंड नहीं होता कि कोई जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, कोई संस्थाएं होती है, फिर भी कोई चौपाल के नाम से या किसी भी चीज के नाम से जैसा भी होगा मैं आप लोगों को मदद जरूर करूंगा। और मैं अपनी जो मेरी निजी कोष है उससे 21,000 रुपए आपके इस मदरसे के लिए भेजूंगा। और जो बच्चे जिन्होंने सोशल प्रोग्राम किया 2100 रुपए उनके लिए मैं दे रहा हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का पूरा मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा, इतना भव्य प्रोग्राम किया। खासकर बच्चियों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत बढ़िया जो आपने पेशकश की है, जो प्रस्तुति दी है, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। पुनः आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद।